अगर वो ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन आपका कर रहे हैं घंटा भर में 5 लीटर या 6 लीटर, तो ये ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन करेगा आपका। ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी जो कमी इसके अंदर है ना, वो ये है, तो क्या ये ट्रैक्टर सबसे अच्छा है? क्या 50 HP में सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? तो ये दिमाग से आप ये वहम भी निकाल देना कि यार मैंने 12-12.5 लाख इसके ऊपर खर्च कर लिए, वो मेरे पैसे मिट्टी में चले गए, बर्बाद हो गए, उनका कोई वसूलियत मुझे इसके अंदर देखने को नहीं मिली। दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने ही जॉन डियर 5210 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। 123.7 घंटे ट्रैक्टर चल चुका है। तो 123 घंटे आप मान लो रफली कि 123 घंटे ट्रैक्टर चला। 123 घंटे चलाने के बाद कैसा कुछ मेरा अनुभव इसके साथ में रहा, डीजल कंजप्शन इसका कैसा रहा, क्या कमियां मुझे इसके अंदर नजर आई, क्या खासियत मुझे इसके अंदर नजर आई जो बाकी कंपनियों में देखने को नहीं मिलती, या इसके अंदर जो कमी है जो बाकी कंपनियों में आती है इसके अंदर नहीं दी गई, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी सोच रहे थे अभी तक नया जॉन डियर 5210 लेने के बारे में, तो आपके दिमाग में सारे सवाल इसको लेकर के जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपको इसकी तरफ जाना सही रहने वाला है या क्विट करके आप किसी अदर कंपनी के ट्रैक्टर की तरफ चले जाएं। क्योंकि एक फीचर्स का बताना, एक नए ट्रैक्टर की चीज़ों के बारे में बताना और एक अनुभव करना खुद से चला करके सारे इंप्लीमेंट के ऊपर, तो उसमें बड़ा फर्क होता है। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्या मेरा जो इसके साथ में डिसीजन था 12 लाख के समथिंग, 12,10,000-20,000 खर्च हुए इसके ऊपर वेट लगा करके कंप्लीट, तो क्या वो पैसे बर्बाद हुए या वो क्या मुझे कहीं वसूल हो रहे हैं इसके ऊपर? सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज आपको बता दूं, मैं इंप्लीमेंट सारे जैसा मैंने आपको बताया चला करके देख लिए, जिसमें रोटावेटर इसके ऊपर चला दिया, कल्टीवेटर इसके ऊपर चला लिया, हैरो इसके ऊपर चला ली, तोताल इसके ऊपर चला लिया, एमबी प्लाव इसके ऊपर चला लिया, तो सभी के ऊपर कैसा इसके साथ अनुभव रहा, इंप्लीमेंट का साइज क्या था, सारा कुछ आज की इस वीडियो में रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके डिज़ाइन से, इसके कलर कॉम्बिनेशन से। तो इसका जो डिज़ाइन है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का ट्रैक्टर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बेस्ट है ट्रैक्टर। क्योंकि एक तो इसके अंदर पहली चीज़ तो ये है कि लंबाई की वजह से घूमने में कोई दिक्कत नहीं आती कि लंबाई ज़्यादा है ट्रैक्टर की, या लंबाई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम है। तो लंबाई के हिसाब से ट्रैक्टर अगर इसके डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कंपनी ने बनाया है। दूसरा बात कर लेते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की। तो कलर कॉम्बिनेशन भी कंपनी ने दी बेस्ट इसके अंदर दिया है, कुछ अलग कलर कॉम्बिनेशन है इसका, देख करके एक अलग ही फील इसको आती है। दूसरी चीज़ अब मेन बात निकल करके आ जाती है इसकी पावर की। ट्रैक्टर पावर कैसी लगाता है? 50 HP का ट्रैक्टर है, क्या ये 50 HP की पावर लगा पाता है? तो दोस्तों 50 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन पावर आपको 50 HP प्लस जनरेट करके देता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि डीजल कंजप्शन ट्रैक्टर का कैसा है। क्योंकि अगर हम इससे कंपेयर करेंगे अदर कंपनियों के ट्रैक्टर को, उसमें होलैंड ले लो आप, मैसी ले लो आप, महिंद्रा ले लो आप, सभी से अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, पावर में जरूर आपको अपग्रेडेशन दिखाई देगा, यानी कि पावर में जरूर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा लगा रहा है। लेकिन अगर हम डीजल कंजप्शन की भी बात करेंगे तो डीजल कंजप्शन भी ट्रैक्टर का वैसा ही देखने को आपको मिलने वाला है। अगर वो ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन आपका कर रहे हैं घंटा भर में 5 लीटर या 6 लीटर, तो ये ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन करेगा आपका 7 लीटर या 8 लीटर। लेकिन वहाँ पर डिफरेंस कहाँ आएगा? अगर सेम HP का ट्रैक्टर 7 फीट का रूटर चला रहा है तो ये 8 फीट के रूटर को चलाने में सक्षम है। वहां पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 123 घंटे ट्रैक्टर मैंने चलाया। डीजल कंजप्शन की अगर मैं बात कर लूं तो इस ट्रैक्टर ने सारा, मैंने ओवरऑल इसका जो एवरेज था वो निकाल करके देखा, लगभग इसने कहीं पर 10 लीटर डीजल कंजप्शन भी किया, कहीं पर 6 लीटर डीजल कंजप्शन भी इसने किया, और कहीं पर इसने 8 लीटर डीजल कंजप्शन भी किया। रोड की अगर मैं माइलेज की बात कर लूँ तो रोड माइलेज इसका बाकी ट्रैक्टरों से कम आपको देखने को मिलेगा। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर 1 लीटर में ये चलेगा नॉर्मल से। मतलब एक ये कह लो आप सिंपल इंप्लीमेंट लगा करके, अगर आप पीछे इसके होलेज का काम करोगे, हैवी लोड डाल दोगे पीछे, जो रोड माइलेज है वो इससे और भी कम हो जाएगा। ये रोड माइलेज केवल इसके ऊपर इंप्लीमेंट लगा करके तब निकल कर आता है। दोस्तों अभी तक जो ट्रैक्टर चला है वो 123 घंटे ट्रैक्टर चला है। डीजल कंजप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग इसका जो डीजल कंजप्शन है वो लगभग 750 लीटर इसने तेल खपत कर ली अभी तक 123 घंटे चलने में, जिसमें आप एक अंदाजा लोगे तो लगभग 6 से 6.25 लीटर के आसपास का इसका डीजल कंजप्शन आ रहा है
पर आवर का इसके मीटर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, इसने 10 लीटर भी कहीं पर खाया, इसने कहीं पर 8 लीटर भी खाया, कहीं पर 6 लीटर भी खाया। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग इंप्लीमेंट के ऊपर ट्रैक्टर चला है। रोटावेटर की बात कर लूं, रोटावेटर के ऊपर इसने खुद ने 10 लीटर डीजल कंजप्शन भी करा है, इसने 8 लीटर डीजल कंजप्शन भी करा है 8 फीट के रोटावेटर के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात कर लूं इसकी टीलर के ऊपर, तो टीलर के ऊपर कहीं पर इसका डीजल कंजप्शन 6 लीटर भी रहा, कहीं पर इसका डीजल कंजप्शन 7 लीटर भी रहा। अगर मैं रोड के हिसाब से बात करूं तो वहां तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो माइलेज निकल करके आया है, ये मिक्स माइलेज निकल करके आया है। आगे वीडियोस में आपके लिए सेपरेट वीडियोस भी मैं इसके ऊपर लेकर के आऊंगा कि एक्यूरेट डीजल इसके अंदर फिल करेंगे, इंप्लीमेंट के ऊपर चला करके देखेंगे। जैसे रोटावेटर का माइलेज निकाल दिया, अगली बार हमने कल्टीवेटर के ऊपर माइलेज निकाल दिया, तो वहां पर आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि किस फील्ड के अंदर लगभग इसने कितना तेल खा रहा है ये, और काम कितना निकाल करके दे रहा है। तो वो सारी चीजें भी आपको वीडियोस में आगे धीरे धीरे देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले कि इसके अंदर अभी तक मुझे क्या क्या कमियां दिखाई दी और क्या क्या मुझे इसके अंदर खासियतें दिखाई दी। उसके बाद बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में कि क्या आपके लिए ये ट्रैक्टर आपको लेना सही रहेगा, या किन किसानों के लिए ये ऑप्शन बेटर है या इसके अलावा ऑप्शन बेटर है, उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसकी खूबियां आपको गिनवा देता हूं। सबसे पहली खूबी इसकी ये है दोस्तों कि इसको चलाते हुए आपको ऐसा नहीं लगेगा, मान लो आपने 5-6 घंटे 7-8 घंटे भी ट्रैक्टर चला लिया तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। उसके मेन कारण आपको समझाता हूं। सबसे पहला जो इंजन की आवाज है वो मीडियम सी है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं है बाकी ट्रैक्टरों से अगर हम कंपेयर करें, यानी कि हाउ हुल्ले वाली आवाज नहीं है। वो आपको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन वो कुछ टाइम अच्छी लगती है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा आपको अच्छी लगेगी। लेकिन जब आप लगातार चला रहे हो ट्रैक्टर को 3-4 घंटे, तो वो आवाज आपको इरिटेट करने लगेगी। इस बात से मेरी ज्यादातर किसान भाई सहमत हो रहे होंगे, जो किसान भाई लंबे टाइम तक ट्रैक्टर को चलाते हैं। लेकिन एक जगह डिस्कंफर्ट आपको फील ये करेगा कि जो कंपनी ने इसके अंदर ये सीट दे रखी है ना, ड्राइवर सीट की दे रखी है, इसके अंदर सारी चीजें हैं, ठीक है। ये देख लो, आर्मरेस्ट भी दे रखे हैं, सीट बढ़िया है। कमी कहाँ है? कमी है इसके अंदर इसके साइज में। अगर इसका आपको मैं साइज दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं बात कर लूं इसके नीचे अंडर थाई सपोर्ट के बारे में, यानी कि जिसके जो मेन सीट आप इसके ऊपर बैठोगे, तो इसकी कुशनिंग तो ठीक है, बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं कहूंगा मैं इसको, इतनी कुशनिंग है इसके अंदर, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। ये आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट करेगा, क्योंकि आप प्रॉपर इसके ऊपर बैठ नहीं पाओगे, ये साइज छोटा हो गया। दूसरा जो बैक रेस्ट है ना, इसका साइज आप देख लो कितना छोटा सा कंपनी ने दे रखा है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी जब आप लंबे टाइम तक इसको चलाओगे, क्योंकि अगर इसका साइज छोटा है ना, तो मैं आपको सीधा बैठ कर ही दिखाता हूँ, ये केवल इतना सपोर्ट मुझे दे रहा है, तो ये चीज कहीं ना कहीं दुखने लग जाती है जब लंबे टाइम चलाते हैं, यहाँ पीठ में दर्द होने लग जाता है। इसको कंपनी बड़ा कर देती, बेस्ट हो जाता। इसका थोड़ा सा जो ये नीचे वाला मैं कह दूं थाई सपोर्ट है, इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कंपनी कर देती, तो यहां पर थाई को सपोर्ट मिलता, तो ये और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी ने यहां पर मैं बिल्कुल कहूंगा कि कॉस्ट कटिंग की है, जो भी किया वो कंपनी ने यहां पर किया है। दूसरा अगर मैं बात कर लूं गियर शिफ्टिंग की या गियर बॉक्स की, आप में से बहुत सारे किसान भाइयों को इसको लेकर के दिमाग में मिथ है। एक किसान भाई का कमेंट भी आया था कि सुमित भाई क्या आपके ट्रैक्टर में भी गियर चेंज करते टाइम आवाज आती है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आती है। इसके अंदर आपको गियर चेंज करते टाइम हल्की सी आवाज जरूर आएगी। नए ट्रैक्टर में आ रही है तो पुराने ट्रैक्टर में तो आएगी, वो कोई कमी नहीं है। आप कंपनी का कह लो कि गियर शिफ्टिंग का पैटर्न उस तरीके का है, जो भी चीजें हैं वो चीजें इसके साथ में रहती ही हैं। अब बात मैं कर लूं अगर सिंक्रोमैक्स की, अगर आप सिंक्रोमैक्स की तरफ जाते हो तो वहां पर वो चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन कमी कहाँ आती है? सिंक्रोमैक्स के जो ऑप्शन है वो अवेलेबल तो है कंपनी की साइट के ऊपर, लेकिन जब आप डीलर के पास जाओगे तो डीलर आपको बिल्कुल ही मिसगाइड कर देगा। आपको पहली चीज तो उसके बारे में बताएगा नहीं, सीधा ही कह देगा आता ही नहीं ऐसा कोई वेरिएंट। अगर आता भी है तो बहुत सारी स्टेट में, जैसे कंपनी के अलग अलग मॉडल अलग अलग स्टेट के लिए भी हैं, कंपनी ने ये सिस्टम भी कर रखा है, तो वो आपको हो सकता है आपकी स्टेट में अवेलेबल ही ना हो। ये चीजें मैंने खुद फेस की हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चीजें कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन होना या फीचर्स के तौर पर बता देना वो एक अलग चीज है, लेकिन किसान भाइयों को, हर किसान भाई को हर एक जगह के मिलना वो एक अलग चीज है। जो रेगुलर मॉडल हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशल मॉडल आप लेना चाहते हो तो वो बहुत जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक कमी इसके अंदर है, गियर शिफ्टिंग करते टाइम हल्की सी ये आवाज करता है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं करेगा, बहुत हल्की सी आवाज ये करता है। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग में कोई कमी इसके अंदर मुझे दिखाई नहीं दी। अब मैं बात कर लेता हूं इसके लीवर्स की, ठीक है। जो इसका ये पीटीओ क्लच है,
इसकी पोजीशनिंग बेस्ट है। आप ट्रैक्टर चला रहे हो, ठीक है, आपने हल्का सा, जैसे ये मान लो गियर इंगेज है मेरा, मैंने हल्का सा इसके ऊपर हाथ मारा और ये गियर मेरा डिसंगेज हो गया पीटीओ का, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको इजीली आप इसको एक्सेस करोगे। लेकिन जो 4 व्हील ड्राइव का गियर है, अब मैंने आर्म रेस्ट नीचे कर रखे हैं, अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा, यहाँ करूंगा तब इसको एक्सेस करूंगा। और इसको गियर को इंगेज डिसंगेज करने में भी हल्की सी दिक्कत आती है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। इसका मैकेनिज्म अगर कंपनी इसको लीवर को यहाँ दे देती, जैसे कि CRDI में आप देख रहे हो, जो CRDI सीरीज आई है 5310 हो गया, 5405 हो गया, उनके अंदर यही आता है लीवर, तो वो बेस्ट है। लेकिन इसके अंदर अभी भी कंपनी इसको कंटिन्यू कर रही है, लेकिन पैसे कंपनी पूरे ले रही है, पैसे कम नहीं ले रही है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर कर रही है। दूसरा, ये पीटीओ का गियर आप देख लो, इसकी पोजिशनिंग आप चेक कर लो, कितना अंदर कंपनी ने दे रखी है। दूसरी सबसे बड़ी जो कमी इसके अंदर है ना, वो ये है कि जैसे इसका प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, यहाँ पर प्लेटफॉर्म चलो ठीक है, फ्लैट नहीं दिया कंपनी ने, वो अपना कंपनी का अलग एक पर्सपेक्टिव है कि कंपनी ने किस, कंपनी की असेंबली लाइन क्या है, किस तरीके से कंपनी ने इसको डिजाइन किया है ताकि कंफर्ट आपको ज्यादा मिले। अगर मान लो इसमें ही मैं इसको फ्लैट कर दूंगा तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि घुटने ज्यादा मुड़ेंगे। तो कंपनी का अपना एक सिनेरियो होता है कि वो प्लेटफॉर्म को किस हिसाब से डिजाइन कर रही है, वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव कंपनी का हो गया, उसको नहीं लेते। लेकिन कंपनी अगर आप देखो प्लेटफॉर्म यहां तक कर देती तो कोई दिक्कत नहीं दी, जैसे CRDI में कंपनी ने दे रखा है, लेकिन इसके अंदर कंपनी ने प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड नहीं किया है, यही प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है। यहाँ पर पूरा एरिया जो है वो खुला आपको मिलेगा। आपके हाथ में कुछ है, फोन वगैरह है, तो वो गलती से आपकी पॉकेट से निकल गया तो डायरेक्ट वो नीचे ही जाएगा, इंप्लीमेंट के नीचे जाकर के खत्म हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल जैसे आपका CRDI वेरिएंट है, उसके अंदर क्या है, प्लेटफॉर्म बड़ा है, तो वहां पर स्पेस आपको मिल जाता है। अगर आपकी पॉकेट से फोन निकल करके गिर गया, कोई कीमती सामान आपका निकल करके गिर गया, पैसे ही आपकी जेब में वो निकल करके गिर गए, तो वो यहीं रहेंगे, नीचे आसानी से नहीं गिरेंगे एकदम से, तुरंत से। तो वो चीज भी इसके अंदर कंपनी ने मिस कर रखी है, ये भी इसके अंदर कमी आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड की मैं बात कर रहा हूं तो डैशबोर्ड आप देखो, डैशबोर्ड दी बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर फुली डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल मीटर दिया गया है। मैं आपको की ऑफ करके दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने की ऑफ की और जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पर आप देखो, इसकी जो सुइयां है ना वो लास्ट में टच होकर के वापसी आएंगी। ये एक बहुत बड़ी पहचान है फुली डिजिटल मीटर की। तो इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट है। फ्यूल के मीटर की बात कर लूँ, टेम्परेचर की बात कर लूँ या RPM की बात कर लूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन कमी कहाँ आती है, कमी है इसके अंदर कुछ ब्लिंकेशन लाइट मिस कर रखी हैं। जैसे कि इसके अंदर ये पीटीओ के लिए तो कंपनी ने दे रखा है, पीटीओ इंगेज है तो आपको डिस्प्ले में ये शो कर देगा। लेकिन सबसे मेन जो दिक्कत है वो है इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव का। 4 व्हील ड्राइव की कोई इंडिकेशन इसके डैशबोर्ड के अंदर नहीं दी गई है, मिस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको नहीं पता होता कि आपका ट्रैक्टर 2 व्हील में है 4 व्हील में है, आपका ध्यान डिस्प्ले के ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर इंडिकेशन कंपनी दे देती या यहाँ पर इंडिकेशन होती तो आपको पता चल जाता कि आपका ट्रैक्टर में 4 व्हील इंगेज है या डिसंगेज है। क्योंकि कंपनी खुद भी कहती है कि 4 व्हील का रोड के ऊपर कोई काम नहीं है, केवल फील्ड के ऊपर 4 व्हील ड्राइव काम आता है। अगर आप रोड के ऊपर उसको लेकर के जा रहे हो तो ट्रैक्टर में कोई भी टूट फूट हल्की फुल्की हो भी सकती है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी 0-0 की नहीं आती है। अगले टायर पिछले टायर की एक्यूरेसी 0-0 बिल्कुल नहीं होती किसी भी ट्रैक्टर में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसके अंदर मिस आउट है। कंपनी 4 व्हील की भी इंडिकेशन डैशबोर्ड में देती, ज़्यादा बेटर हो सकता था। दोस्तों ये तो हो गई इसकी कमी। जो कमियां हैं मैं आपको क्लियर बता करके चल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ या मैं इसकी अच्छाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक्यूरेट जानकारी आप तक पहुंचाना, आपको शेयर करना वो मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूं कि आपको सटीक जानकारी दी जाए, जिससे कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो, आप डिसीजन अच्छे से ले पाओ, आपके जीवन में कुछ काम आए, नॉलेज इस तरीके की आपको मैं दूं। तो वो चीजें मैं करता हूं हमेशा से। गियर शिफ्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी आवाज आती है, तो वो बहुत बड़ी कमी भी नहीं उसको आप कह सकते। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। ब्रेकिंग की मैं बात कर लूं, दी बेस्ट है। किसी ट्रैक्टर में इस तरीके की ब्रेकिंग आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर सबसे अलग ब्रेकिंग क्यों है वो मैं आपको कारण बताता हूं। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक हर ट्रैक्टर के अंदर आते हैं, लेकिन ऑयल इमर्स्ड ब्रेक में बहुत बड़े झोल हैं हर कंपनी के अंदर। कंपनियां क्या करती हैं, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक तो दे दिए, उसके ऊपर तेल का स्प्रे होता रहता है। ट्रैक्टर चलेगा तो स्प्रे होगा, ट्रैक्टर बंद होगा तो कोई स्प्रे नहीं होगा, तेल में डूबे नहीं रहेंगे। इसके ऑल टाइम जो ब्रेक्स हैं वो तेल में डूबे ही रहते हैं, प्लांटरी एक्सल के साथ में ही वो अटैच किए गए हैं। दूसरा, इसके अंदर ब्रेकिंग में एक प्लस पॉइंट क्या है कि जो ब्रेक्स है ना वो पावर ब्रेक इसके अंदर दिए गए हैं। पावर ब्रेक से मेरा मतलब आप लोग समझ जाओ कि ब्रेक ये नॉर्मल ब्रेक नहीं है कि आपने पैडल प्रेस किया, कोई रोड जा रही है यहाँ से, वो वहाँ से ब्रेक को दबाएगी, खींचेगी, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर टैंडम सिलेंडर लगा हुआ है और जो आपका पावर स्टीयरिंग का पंप है उससे, उसके ऑयल से पावर ये लेता है। केवल एक आप ये कह लो कि एक सेंसर टाइप कह लो, जो कैलिब्रेशन ये है यहाँ पर एक सेंसर टाइप कह लो कि जैसे आप इसको प्रेस करोगे ना वो वहाँ से प्रेशर रिलीज करेगा।
जो पावर स्टीयरिंग वाला ही पंप है वो प्रेशर रिलीज करेगा पीछे की तरफ, ब्रेकिंग की तरफ। तो इसीलिए जो ब्रेक्स हैं इसके वो सभी से खास आपको देखने को मिल जाते हैं। आपने जैसे कार्स के ब्रेक है ना, सेम उस तरीके से काम करते हैं। मैंने सभी ट्रैक्टर ज्यादातर कंपनियों के चलाए हैं, बहुत सारे तो आप छोड़ ही दो। ब्रेक में क्या होता है कि आपने सडनली प्रेस कर दिया तो ट्रैक्टर अचानक से एकदम जाम हो गया। इसके अंदर क्या है ना, जैसे कार के ब्रेक